बिल्कुल फ्रेश लड़की आई है ये मार्केट में। अरे वाह, इस बार तो तू अच्छा माल लेके आई है मेरे लिए। वैसे मान गए, तूने जैसा मेरे से कॉल पे बोला था तू बिल्कुल वैसा ही माल लेके आई है। अरे जो मैं बोलती हूँ ना वो मैं करती हूँ। अब मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी पैसा टाइम से तैयार रखना है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे को तेरा पैसा टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है मतलब? मिल तो गई तुम्हें लड़की, अब जाऊंगी नहीं क्या, यहाँ पे ही बैठी रहूंगी? अरे मेरा मतलब ये है कि ये तेरे धंधे में नई नई आई है, तो ऐसा तो नहीं ज्यादा चिक चिक करे मुझसे। अरे नहीं नहीं, लड़की बहुत बढ़िया है, अपनी मर्जी से आई है इस काम में, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना? ठीक है, जा तू। आती हूँ 2 घंटे बाद। हाँ हाँ, आ जाइयो आराम से। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब तुम अपनी मर्जी से इस धंधे में आई हो तो ये नकाब किस बात का? हटाओ ना इस नकाब को। वो साहब, आज मेरा पहला दिन है ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। अरे ये कौन सी बात होती है कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं? देख सुन, मुझे ना बिल्कुल भी चिक चिक नहीं चाहिए। ज्यादा चिक चिक करी ना तो अभी तेरी डीलर को फोन कर दूंगा, उसको यहाँ पे बुला लूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं थोड़ी देर बस हो जाऊंगी कंफर्टेबल, बस थोड़ा देर दे दीजिए। वो अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए बस शर्म आ रही है थोड़ी। अरे जब तू इस धंधे में आई है तो शर्माना क्या? हटा अपने इस नकाब को। बस साहब थोड़ी शर्म आ रही है ना, बस थोड़ी देर बाद निकाल दूंगी। वैसे साहब आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? अरे बुरा क्यों लगेगा मुझे, पूछ ना, क्या बात पूछनी है तुझे? आपको देख के ऐसा लगता है कि आप शादीशुदा है, आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, पर शादी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं नई नई लड़कियों को अपने बेडरूम तक नहीं बुला सकता। मतलब आपकी पत्नी को ये सब पता है? अरे मेरी पत्नी को क्यों पता होगा? मेरी पत्नी ना अपने मायके कही हुई है, और मेरी पत्नी जैसी अपने मायके जाती है ना, मैं नई नई लड़कियों को घर पे बुलाता हूँ। ये जो तेरी डीलर है ना, ये अक्सर संडे की संडे मेरे लिए नई नई लड़कियाँ लेके आती है। इसने बताया भी तो होगा ना तुझे। साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहे हैं? और उनको कितना बुरा लगता होगा ना, वो तो आप पे विश्वास करती होंगी। ए लड़की, ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। जिस काम से तू यहाँ पे आई है ना, वो काम अपना पूरा कर और यहाँ से निकल। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करे ना, तो तुम जैसे धंधे वाली ना भूखी मर जाएंगी। समझ में आई तुझे? हटा अपने इस नकाब को और लाइटें बुझा। मेरे को ना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। यहाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ मैं, और यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करते हुए। मैं वहाँ घर पे ये सोचती थी कि तुम अपने ऑफिस में काम में बिजी हो, ऑफिस में तुम्हें 24 घंटे काम रहता है, तुम बिजी रहते हो, तुम्हें काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे फैमिली के लिए, लेकिन तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। अरे ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि तू मेरी पीठ पीछे पैसे कमाने के लिए धंधा करती है, नए नए लड़कों के पास जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मैं कोई धंधा नहीं करती हूँ, मुझे तुम पर शक हो रहा था काफी दिनों से। कल रात को मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था, कल रात को मैंने देखा कि एक नंबर पर तुम्हारी लगातार बात होती थी, तब जाकर मैंने उस नंबर का लोकेशन निकलवाया और उसके पास गई मैं, तब जाकर मुझे कुछ और ही पता चला। अच्छा, तो तू ही है जिसका चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा है? तुझे शर्म नहीं है एक शादीशुदा इंसान के साथ अपना अफेयर रखते हुए? इतनी बेशर्म कोई लड़की कैसे हो सकती है? चुप! फालतू में मेरे घर में आके ना मेरे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या चुप? हाँ, जो खुद चक्कर चलाती है किसी और मर्द के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? ये देख, ये देख, ये नंबर मेरे पति का है। कल रात को मैंने उसका फोन चेक किया था और तेरे नंबर पर बार बार उसे कॉल आता था और तेरे से ही बात उसकी घंटों होती थी। क्या चल रहा है? क्यों बातें होती थी? क्या नाम है तेरे पति का? प्रिंस नाम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब तू है जिसका पति अलग अलग औरतों के साथ में रोज रंगरलियां मनाता है। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने घर में झांक के देख, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है तेरे पति के साथ, समझी? तेरा पति मुझे मैसेज करता है क्योंकि उसे नई नई लड़कियां चाहिए होती है और मैं उसे सिर्फ वो लड़कियां लाके देती हूँ। आज भी तेरा पति ना एक नई लड़की के साथ में ना रंगरलियां मनाने वाला है। तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा, एक फ्लैट जो ले रखा है उसने, पता है क्या? ये क्या बकवास करे जा रही है तू मेरे पति के बारे में? खुद ऐसी फालतू लड़की है, मेरे पति के साथ चक्कर चला रही है। मुझसे बदतमीजी करेगी ना तो जिंदगी में कभी पता नहीं लगा पाएगी कि तेरा पति क्या कर रहा है क्या नहीं, समझी?
अगर तू सच बोल रही है तो ठीक है, चल फिर मुझे दिखा, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। सुन, मैं ना बेवकूफ नहीं हूँ जो अपना धंधा खराब करूंगी। जितना पैसा तेरा पति दे रहा है ना, उसका दुगना पैसा दे, और जो भी तू बोलेगी मेरे को वैसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके सामने लेके जाना होगा और मुझे अपनी आंखों से देखना है। फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस पैसा तैयार रख, समझी? पैसा ट्रांसफर कर, पहुंचाती हूँ तुझे तेरे पति के पास। कर लेना सारी बातें इत्मीनान से। क्या तेरी उस डीलर से बात हुई है? वो तुझे यहाँ तक लेके आई है? हाँ, उसी से बात हुई है। क्यों, तुम्हें बाहर निकल के ये सब कर सकते हो? नेहा देख सुन, मेरे से ना गलती हो गई, जो मैं गलत राह पे चला गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं प्यार तुझसे ही करता हूँ। वो क्या है ना, तू अक्सर अपनी मम्मी के घर पे चली जाती थी तो मैं घर पे बैठा बैठा बोर होता था, तो मैंने ना एक फ्लैट रेंट पे ले लिया और वहाँ पे मैं अक्सर लड़कियाँ बुलाया करता था। पर नेहा बस बहुत सुन ली अब मैंने तुम्हारी। ये सब बस तुम्हारे बहाने हैं रंगरलिये करने के। तुम्हें एक लड़की से मन नहीं भरा, वो भी अपनी पत्नी से इतना बड़ा झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे एक नहीं कितनी सारी लड़कियों से तुमने चक्कर चलाया, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी खराब करते हुए? वहां मैं कितना भरोसा करती थी घर पे तुम्हारे लिए, कितना इंतजार करती थी कि तुम बिजी होगे। हमेशा मम्मी कहती थी कि प्रिंस क्यों नहीं आया, तो मैं उसे कहती थी कि वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, और तुम यहाँ पर ये सब करते थे। आज मुझे पता चला कि तुम मुझे मेरी मम्मी के यहाँ भेजने के लिए इतना प्रेशर क्यों डालते थे, क्यों हमेशा बोलते रहते थे यहाँ चली जाओ, यहाँ घुमाओ। ये वजह थी ना, क्योंकि तुमको घर से बाहर निकल के लड़कियों के साथ रंगरलिये मनाने थे, लड़कियों के साथ गलत काम करना था, क्योंकि तुम्हारा मन तो भर नहीं रहा था मुझसे। अब बस बहुत हो गया, अब तुम मुझसे मिलना कोर्ट में सीधे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे जैसे नीच लड़के के साथ। अरे नेहा, नेहा मेरी बात तो सुन। नेहा